नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम राम जपने वाले इस बात से परिचित हैं कि मारीच रावण का मामा और सुबाहु मारीच का छोटा भाई। लेकिन आज के इस दौर में मारीच सुबाहु कौन, क्या आप जानते हैं? अब जब देखिए महाकुंभ अपने समापन की ओर अग्रसर है, नागा सन्यासियों ने संगम नगरी से शिव की नगरी काशी की ओर प्रस्थान कर लिया है, तो ऐसे में मारीच और सुबाहु का जिक्र क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की वजह है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिन योगी आदित्यनाथ के पुनः मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य कई दफा कर चुके हैं, आखिर उन्हीं की चौखट पे आकर योगी बाबा ने मारीच और सुबाहु को लेकर क्या भविष्यवाणी की, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मारीच और सुबाहु कौन थे, क्या करते थे, क्यों मारे गए? इसके लिए आप ये जरूर जान लें कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण सनातन धर्म का एक ऐसा महाकाव्य महाग्रंथ जिसमें प्रभु राम की जीवन गाथा समाई हुई है। और शायद यही कारण है कि ना सिर्फ राम भक्त बल्कि प्रत्येक सनातनी रामायण के हर एक किरदार से अच्छे से अवगत है। जब राक्षसों की बात होती है तो रावण के बाद उसके मामा मारीच की बारी आती है। वही मारीच जिसने रावण के कहने पर हिरण का भेष बदलकर भ्रमित करने की कोशिश की, जिसके चलते दशानंद मां सीता का हरण करने में सफल हो पाया। हालांकि मारीच के छोटे भाई यानी कि सुबाहु को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऋषि मुनियों के यज्ञ को अपवित्र करने में सुबाहु सबसे आगे रहता था। रामायण काल में मारीच के साथ मिलकर जब सुबाहु ने विश्वामित्र के यज्ञ वेदी को बार बार ध्वस्त करना शुरू किया, उसके इसी आतंक को देखकर लक्ष्मण ने अपने अग्रेसर शस्त्र से सुबाहु का वध कर डाला। और ऐसा नहीं है कि मारीच और सुबाहु त्रेता युग में ही खत्म हो गई यानी कि रामायण काल में, बल्कि अभी भी यही मारीच और सुबाहु हमारे बीच हमारे समाज में घूम रहे हैं, और जिसकी जानकारी अब की बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। जगत गुरु की चौखट से भविष्यवाणी या चेतावनी, 21वीं सदी का मारीच सुबाहु कौन, महाकुंभ से योगी बाबा की बड़ी बात। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भले ही महाकुंभ हादसे को लेकर कई तरह के लांछन योगी आदित्यनाथ की ईमानदार छवि पर लगे हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं है। देश का संत समाज आज भी योगी बाबा की ढाल बना हुआ है। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की व्यवस्था से आम आदमी से लेकर तमाम धर्माचार्य साधु संत इस वक्त आनंदित हैं। और इसी आनंद के बीच जब बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के शिविर में पहुंचे, यहीं से उन्होंने सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की औकात दिखा दी। महाकुंभ और राम मंदिर को सनातन संस्कृति का प्रतीक बताते हुए योगी बाबा ने ये बताने की कोशिश की कि सनातन धर्म सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, और भारत सुरक्षित है तो मानवता ही सुरक्षित है। सनातन धर्म के पूज्य संतों और आचार्यों को परंपरा पर संदेह करने का कोई संदेह नहीं है। और इस बीच उन्होंने देखिए आज के मारीच और सुबाहु से भी सावधान रहने की चेतावनी दी। योगी बाबा ने बकायदा ये कहा, मारीच और सुबाहु सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन इस धर्म को लाखों संतों का सानिध्य प्राप्त, और ऐसे में उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो मारीच और सुबाहु का जिक्र ऐसे समय में करना जब महाकुंभ चल रहा हो, जो ये दर्शाता है कि सनातन के प्रति योगी बाबा कितने गंभीर और आस्थावान व्यक्ति हैं। हिंदुत्व को लेकर देखिए उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला व्यक्तित्व हर किसी को पसंद आता है। हिंदू राष्ट्र की खुलकर बात करते हैं और सनातन को खंडित करने वाली ताकतों को अपने बुलडोजर से भी समय समय पर रौंदते हैं। लेकिन क्या यही उनकी हिंदुत्व वाली छवि उन्हें केंद्र की राजनीति तक पहुंचा पाएगी? आपको क्या लगता है भविष्य में कैसा हो सकता है, और क्या सच में मारीच और सुबाहु जैसे प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं हमारे बीच आज भी जीवित है? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।